नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड से हिंदुओं को लगा झटका। मुसलमानों के खिलाफ होने वाली महापंचायत पर सरकार ने लगाई रोक। इंडियन आर्मी में पाकिस्तान के लोगों ने की घुसपैठ। 2 पाकिस्तानी फर्जी दस्तावेज पर भारतीय सेना में हुए भर्ती। हाई कोर्ट ने मांगा है अब मोदी सरकार से जवाब। चक्रवात तूफान बिपरजॉय ने मचाया गुजरात में कहर। 12,000 से ज्यादा बिजली के खंभे गिरे, कई गांवों में बत्ती गुल। चंदे की खातिर नहीं बन पा रही है अयोध्या में बाबरी मस्जिद कमेटी ने किया खुलासा। कहा सरकार ने भी नहीं दिया एक भी रुपया। उत्तराखंड में तनावपूर्ण माहौल के बीच 12 मुस्लिम व्यापारियों ने छोड़ा उत्तरकाशी। यमुना घाटी में 15 दुकानें भी की खाली। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 4 पहलवानों ने सौंपे पुलिस को सबूत। अब होगी बीजेपी सांसद को जेल। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तराखंड में लव जिहाद के खिलाफ हिंदुओं की होने वाली महापंचायत हुई स्थगित। सरकार ने लगाई रोक। हिंदूवादी संगठनों के लिए झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली हिंदुओं की महापंचायत को सरकार ने रोक दिया है। अगली तारीख का ऐलान अब हिंदूवादी संगठन जल्द करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि लव जिहाद को लेकर ये महापंचायत हिंदुओं द्वारा होने वाली थी, मगर यहाँ 14 से 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है, जिसके कारण इस महापंचायत को स्थगित किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तरकाशी में लव जिहाद के खिलाफ 15 जून को एक बड़ी महापंचायत हिंदूवादी संगठनों की तरफ से बुलाई गई थी। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने इस महापंचायत पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इन्होंने महापंचायत मुसलमानों को उत्तरकाशी से निकालने के लिए बुलाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदुओं को ये बड़ा झटका आज उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चंदे के कारण अयोध्या में नहीं बन पा रही है बाबरी मस्जिद कमेटी ने किया खुलासा। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले का निपटारा करते हुए दोनों पक्षों को जमीन देने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश पर राम जन्मभूमि को जो जमीन दी गई उस पर राम मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। जनवरी 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। वहीं बाबरी मस्जिद को जो जमीन दी गई है अभी तक उस पर काम भी नहीं शुरू हो पाया है। बताया जा रहा है कि चंदे की कमी के चलते मस्जिद के निर्माण में देरी हो रही है। जिस जमीन पर बाबरी मस्जिद बननी है वहां पर बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। लोगों के मन में यहां सवाल उठ रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर तो अयोध्या में बन चुका है, आखिर बाबरी मस्जिद का निर्माण कहां पर होना है, जिसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर धन्नीपुरा गाँव पड़ता है, जो अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। धन्नीपुरा गाँव रोनाही थाना क्षेत्र में पड़ता है और यहीं पर यह मस्जिद बनाई जा रही है, लेकिन मुसलमान चंदा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये मस्जिद नहीं बन पा रही। क्योंकि राम मंदिर में करोड़ों रुपया सरकार ने दिया है, अरबों खरबों रुपया सरकार ने दिया है, बीजेपी के नेताओं ने दिया है, लेकिन मस्जिद में किसी बीजेपी नेता ने कोई रुपया नहीं दिया है और सरकार ने भी कोई रुपया नहीं दिया, जिसके कारण मस्जिद नहीं बन पा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इंडियन आर्मी में पाकिस्तान ने की घुसपैठ। 2 पाकिस्तानी फर्जी दस्तावेज पर हुए भर्ती। हाई कोर्ट ने मांगा है मोदी सरकार से जवाब। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना और सीआरपीएफ में फर्जी दस्तावेज से लोगों को भर्ती कराने वाला रैकेट एक्टिव है। ये रैकेट पाकिस्तान की नागरिकों को भी भारतीय सेना में एंट्री दिला रहा है। ऐसे 2 पाकिस्तानी नागरिकों के भारतीय सेना का जवान बनने की जानकारी देने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका दाखिल करने वाले ने अपने एक रिश्तेदार के भी इस रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जज जस्टिस राजशेखर मंथा ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए सुनवाई शुरू कर दी। हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार समेत कई विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही इसकी जांच सीआईडी से कराने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब इंडियन आर्मी में पाकिस्तान के लोगों की घुसपैठ हो गई और पाकिस्तान के लोग इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, वो भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, और मोदी सरकार ऐसे ही सो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चक्रवात तूफान ने मचाया देश में कहर। 12,000 से ज़्यादा बिजली खंभे गिरे, कई गांवों में बत्ती गुल। जब दोस्तों आपको बता दें कि अरब सागर से बना चक्रवात तूफान बिपरजॉय भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है। बिपरजॉय का प्रभाव गुजरात में दिख रहा है। चक्रवात से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसका असर प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। चक्रवात पोरबंदर से दूर चला गया है, मगर देवभूमि द्वारका और कच्छ के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, जहां
तेज हवाएं चल रही हैं और जहां तेज बारिश हो रही है। 12,000 से ज़्यादा बिजली के खंभे भी यहां पर गिर गए हैं। इससे कई गाँवों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। तेज हवा के कारण पेड़ उखड़ उखड़ कर सड़क पर गिर गए हैं, जिससे आने जाने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे यातायात प्रभावित हुआ है। बिपरजॉय से निपटने के लिए सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि चक्रवात तूफान बिपरजॉय ने गुजरात में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। 12,000 से ज़्यादा बिजली के खंभे गिर गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो तनावपूर्ण माहौल के बीच 12 मुस्लिम व्यापारियों ने छोड़ा पुरौला। यमुना घाटी में 12 दुकानें भी खाली। दोस्तों आपको बता दें कि पुरौला में मुस्लिम युवक की ओर से नाबालिग हिंदू लड़की भगाने की साजिश के बाद माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। इस मामले का खामियाजा अन्य बाहरी मुस्लिम व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें मजबूरन पुरौला समेत अन्य जगहों को छोड़ना पड़ रहा है। पुरौला में अभी तक 12 मुस्लिम व्यापारी दुकान खाली करके जा चुके हैं। पूरे यमुना घाटी की बात करें तो 15 दुकानें मुसलमानों ने खाली कर दी हैं और मुसलमान अपना सामान समेटकर इस जगह को छोड़े, क्योंकि हिंदुओं ने 15 जून को यहां महापंचायत करने का ऐलान किया था, लेकिन उस पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। तो किस तरह से मुसलमानों को खुलेआम डराकर प्रदेश छोड़कर भगाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा के बाद अब किसानों ने की पंजाब कूच की तैयारी। पटियाला में 19 जून को करेंगे हल्ला बोल। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के पटियाला में पावर कॉम के बाहर किसान नेता जगदीश सिंह ढल्लेवाल की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों पर अब पंजाब सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। इस लाठीचार्ज को लेकर किसान संगठनों में नाराजगी है। किसान संगठन इस लाठीचार्ज के विरोध में एक बड़ा आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा दल की मीटिंग हुई है। सिरसा के 10वीं पातशाही गुरुद्वारा में किसान नेता इंद्रजीत सिंह कोटबुड़ा की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 19 जून को पटियाला में बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। पटियाला में किसानों की मीटिंग होगी, जिसमें 2024 के चुनावों को देखते हुए किसानों की मांगों को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सिरसा में किसानों की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे किसान नेता इंद्रजीत सिंह कोटबुड़ा व किसान नेता अभिमन्यु कोड़ा ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी आप सरकारों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है, वो निंदनीय है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के विज्ञापन पर विवाद। देवेंद्र फडणवीस की नहीं लगाई गई फोटो, बीजेपी ने सवाल किए खड़े। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना द्वारा अखबारों में फ्रंट पेज विज्ञापन दिया गया है, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से ज़्यादा लोकप्रिय बताया गया है। इस विज्ञापन के बाद से महाराष्ट्र में एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ये विज्ञापन खुद एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने छपवाया है। इस विज्ञापन में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और सीएम एकनाथ शिंदे की फोटो लगाई गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की फोटो को लगाना जरूरी नहीं समझा गया है। इसके बाद कयास लगाया जाना कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और जल्दी इनका गठबंधन टूट जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की बढ़ सकती है मुश्किलें। 4 पहलवानों ने सौंपे पुलिस को सबूत। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला रेसलर्स द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न की जांच अंतिम चरण में है। अपने आरोपों के सबूतों के तौर पर इन रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस को कई ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराए हैं। पुलिस को इस मामले में 15 जून से पहले चार्जशीट फाइल करनी है। जानकारी के अनुसार आरोप लगाने वाली 6 महिला रेसलर्स में से 4 ने पुलिस को ये सबूत उपलब्ध कराए हैं। इन महिलाओं ने पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत में ब्रजभूषण पर बहाना बनाकर उन्हें गलत इरादे से छूने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने इनसे आरोपी की पुष्टि में सबूत पेश करने के लिए कहा था। रविवार को इन महिला रेसलर्स ने आरोपी की पुष्टि के लिए पुलिस के समक्ष ऑडियो विजुअल उपलब्ध कराए। बता दें कि इस मामले में पुलिस अब तक 200 लोग के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें शिकायतकर्ता, रेसलर्स, कोच, रेफरी और ब्रजभूषण शरण सिंह के सहयोगी भी शामिल हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी नेताओं को सिर्फ झूठ बोलने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं को सिर्फ झूठ बोलने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग है और यही सीख कर ये लोग आए हैं। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि यदि केंद्र सरकार राशि दी तो रमन सिंह 10 क्विंटल धान क्यों खरीदते हैं। केंद्र फसल खरीदती ही है कहाँ? हरियाणा, पंजाब में जो FSCI खरीदता है।
उन्होंने आगे कहा कि एफसीआई के माध्यम से केंद्र धान की खरीद कर लेता तो 3 साल पहले हमको धान की नीलामी क्यों करनी पड़ती। राज्य सरकार ने 2100 का रेट तय किया था, हमने 1300-1400 रुपये में बेचा। जो अंतर का पैसा आया, क्या केंद्र ने वो पैसा दिया हमको और हमें घाटा हुआ और सरकार हमारे पैसे से ही मजे लेती है।